नमस्कार, मैं भौमेन शुक्ल और आप देख रहे हैं नया लुक। आखिर क्या हुआ बंगाल में, जो आमरा बंगाल की रट लगाने वाले प्रदेश में हिंदू हिंदू की चिल्लपों मची हुई है। ऐसी चिल्लपों की जिसकी हनक अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंच रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक सिर्फ हल्ला नहीं पहुंचा, उसके पूरी आंच भी पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी पिछले महीने बंगाल गए। उन्होंने बंगाल में एक सभा की। सभा में उन्होंने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केवल मुसलमानों का हित देखती हैं। बस यहीं से बंगाल में हिंदुओं को लेकर एक नई धारा बह चली। धारा किसने बहाई? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने हिंदू समिति के नाम से एक संगठन खड़ा किया और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को उसका अध्यक्ष बना दिया। यही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के हृदय में हिंदुओं के प्रति इतनी ममता जगी कि उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान हर हिंदू समितियों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। ये सिर्फ ऐलान नहीं था, उन्होंने कोरोना का बहाना बनाया और सारी हिंदू समितियों को 50-50 हजार रुपए दिए। साथ ही ऐलान किया कि नगर निगम जिस घर में दुर्गा पूजा हो रहा है उन घरों से बिजली बिल आधी वसूल करे और पानी तथा अन्य बिल भी आधा ही लिया जाए। आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश की तरह नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर के नगर निगम अपने आप में एक बड़ी संस्था की तरह कार्य करते हैं। यहाँ एलडीए ब्यूरोक्रेट्स ने बना दिए इसलिए कि उनको अपना मलाईदार पद एक तरफ करना था। ये बात बाद में करेंगे, बताएंगे जरूर कि नगर निगम से कट के एलडीए क्यों बनाया गया, यानी कि विकास प्राधिकरण बनाने की क्यों गरज पड़ी। लेकिन मैं तो बंगाल की चर्चा कर रहा हूँ। आइए बंगाल फिर से चलते हैं। बंगाल में हिंदुओं के प्रति ममता दिखाने वाली वहाँ की मुख्यमंत्री एक जगह झुकी, उसके बाद लगातार उनके कदम लड़खड़ाते गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में अपने राज्य का जीएसटी राज्यांश मांगा। उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ इलाज कराने भूटान और बांग्लादेश के भी मरीज आते हैं। भूटान और बांग्लादेश का नाम एक सधी रणनीति के तहत उन्होंने लिया। भूटान हिंदू बहुल राष्ट्र है और बांग्लादेश पूरी तरह से इस्लाम को मानने वाला देश है। अब बांग्लादेश से यहाँ कौन आता है इलाज कराने? उस देश से कौन आएगा जहां शिक्षा स्वास्थ्य हमारे देश से सस्ता हो? कौन आता है? रोहिंग्या। उन्होंने सधे कदम सिर्फ रोहिंग्या कहने की एक बात की। वो वही रोहिंग्या जिन्हें दिल्ली से भगाया गया, कश्मीर से भगाया गया। अभी कुछ दिन पहले आसाम में उनको लेके बड़ा बवंडर मचा था, लेकिन रोहिंग्या के बहाने ममता बनर्जी ने मोमिनों को अपने तरफ करने का एक बड़ा कदम उठाया। इसके अलावा एक बड़ा और चूक करने जा रही हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इस बार बंगाल चुनाव में 28% मोमिनों को अपने पाले में एक मुश्त खड़ा करने के लिए हैदराबाद के AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनाव लड़ना चाह रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पश्चिमांचल के 5 सीटों पर फतह करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का पारा 7वें आसमान पर है और अब वह एक साथ कई और कर्कश तीर बंगाल चुनाव में छोड़ेंगे। इससे बंगाल में ममता को एक फायदा होगा, मोमिन उनके पक्ष में आएंगे, लेकिन 40% दलित जो एक बड़ा वोट बैंक है वो उनके हाथ से खिसक सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ बंगाल गौरव भले ही यात्रा शुरू करे ममता, लेकिन हिंदू हृदय की बात
वहाँ बहुत तेजी से पसर रही है। हिंदू वोट बैंक एक तरफ जा रहे हैं और दलितों के मन में हिंदू शब्द को बिठाया जा रहा है। इसको बिठाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसका आनुषंगिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग 2012 से बंगाल में हैं। एक बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमने बंगाल में जूते खाए हैं, हमारे सिर मुड़वाए गए हैं, लेकिन हमने कसम खाई है कि हम बंगाल में ममता का गढ़ ढहा देंगे, इसलिए हम बंगाल छोड़ के नहीं जाएंगे। बिहार में आपने देखा होगा नीतीश बाबू का कद कम हुआ, लेकिन भाजपा वहाँ बढ़ी। सीमांचल और मिथिला में आरएसएस के स्वयंसेवकों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुए, वो आप लोगों को मालूम होंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने चाणक्य अमित शाह को समय समय पर सिर्फ इसलिए भेजती है कि एक सी गुफा छोड़ दें, दलितों के घर खाना खा लें। आपको मालूम होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के 42 में से 18 सीटें फतह की थी और जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हारी है वहाँ भी दलितों का करीब 50% वोट उनके पाले में गया है। 40 से 42% बंगाल में दलितों का वोट है। ममता बनर्जी यदि असदुद्दीन ओवैसी को अपने पाले में करती हैं तो वो कहावत सिद्ध हो जाएगी कि गुलगुले के चक्कर में उन्होंने कपास निगल लिया। ममता बनर्जी आपके लिए इस बार बंगाल चुनाव आसान नहीं है। अब बंगाल गौरव की बात कर लें, कैसे भूल जाएंगे बंगाल में रहने वाले 4 करोड़ बंगाली हिंदू जिन्हें बंगाल गौरव और आमरा बंगाल के नाम पे प्रताड़ित किया जाता था। आपको याद होगा कि एक बार आमरा बंगाल का जो दौर चला था 80 के दशक में, वहाँ के सारे बोर्ड, सारे सरकारी पट, यहाँ तक कि डीएम कार्यालय का नाम पट्टिका भी हिंदी और अंग्रेजी से मिटा दिया गया था, केवल बांग्ला शब्द ही था। आमरा बांग्ला का ठोकर खाने वाला हिंदू अब हिंदी गौरव, हिंदी समिति और हिंदू समितियों को दुर्गा पूजा के नाम पे 50,000 देने के नाम पे आपके पाले में नहीं जाने वाला। उसके मन में ये भी याद होगा कि साल 2011 में बंगाल की सत्ता संभालने के बाद आपने किस तरह 2,500 रुपये प्रति माह मोमिनों को देना शुरू किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने बीच में अड़चने लगाई, आप उनकी बात पे हाईकोर्ट के आदेश पे आपको बंद करना पड़ा, लेकिन उसका रास्ता भी आपने निकाला। अब कैबिनेट गठन की, कैबिनेट के माध्यम से एक विभाग बनाया और मोमिनों को 2,500 रुपया आपने देना शुरू किया। अब आप रोहिंग्या को अपने पक्ष में कर लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी को अपने पाले में खड़ा कर लीजिए, लेकिन ममता दीदी आपके पाले में हिंदू आने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो भाजपा के उस जाल में फंस गई जिस जाल में वो आपको फंसाना चाहते थे। आपने बंगला गौरव का नैरेटिव गढ़ा, उन्होंने हिंदी गौरव की यात्रा शुरू करने की तैयारी कर ली। यानी कि अब आप भाजपा के जाल में बुरी तरह से फंस गई हैं। आप लाख संगठन खड़ा कर लें, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जाल में आप उलझ गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी आपके साथ रहे तो निश्चित तौर पे आपका किला ढह जाएगा, आपका गढ़ उसी तरह गिरेगा जिस तरह आपने साल 2011 में कम्युनिस्टों के लाल किले को ढहा दिया था। मौका है आपको, आप सभी राजनेता हैं, बड़ा कदम उठाना जानती हैं। देश में आपने रेल मंत्री का पद संभाला है और 2 बार से आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ममता दीदी 2 नावों की सवारी करने के चक्कर में कहीं आपके साथ भी वो ना हो जाए, माया मिली न राम। धन्यवाद, आप देख रहे थे।